तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का चेतन सुधांशु। और आज मैं आपके लिए आया हूं समुच्चय का एक्सरसाइज 1.1। समुच्चय की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सोल्व में आपको क्या हूं करवाऊंगा। कंप्लीट सोल्व एक्सरसाइज 1.1 11th क्लास की कंप्लीट सोल्व में आपको समुच्चय का कराऊंगा इसी वीडियो में। तो आप जो है इस वीडियो को देखना ना भूले और पूरी वीडियो आपको देखनी है। और रिकॉर्डेड देख रहे हो तो अच्छी बात है, और एक बार नहीं आपको ये वीडियो देखनी है, कम से कम 2 बार आपको वीडियो देखनी है। तब आपको संपूर्ण चैप्टर जो है समझ में आएगा समुच्चय का। और 1.2 हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ 1.1 हम करने वाले हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको। जो पहला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक का, कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है। तो पहला हम इसका पाठ देखते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। तो ये बताइए आप कि ये समुच्चय है या समुच्चय नहीं है। तो ये समुच्चय है, कैसे है बताते हैं। कि जे अक्षर से कितने हो गए हमारा, पहला जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस यही है। 3 महीने हैं। मुझको पता है कि 3 महीने होते हैं, आपके लिए वही है और मेरे लिए भी वही है। तो हाँ, ये एक हमारा समुच्चय है। ठीक है, तो पहला हमारा समुच्चय है। दूसरा है भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये हमारा समुच्चय नहीं है, क्योंकि आपकी क्या पता प्रेमचंद लेखक सबसे फेवरेट हो, अब मेरे नहीं हो, सबके अलग अलग हुए। तो ये हमारा समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब भाई मैंने आपको पहले बताया था कि ये समुच्चय नहीं है। क्या पता आपके विराट कोहली हो, अक्षर पटेल हो, अब मेरे रोहित शर्मा हो, महेंद्र सिंह धोनी हो। तो ये मतलब समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये एक समुच्चय है। कि भाई आपकी एक कक्षा है, उसमें सभी बालक बैठे हुए हैं। तो बालक वो इतने ही तो रहेंगे। मतलब आप गिनो तब भी वो बालक 50 ही है, मैं गिनूं तब भी बालक 50 ही है। तो वो एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो हाँ, ये एक हमारा समुच्चय है। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये भी एक समुच्चय है। क्योंकि 100 से कम मैं पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक, 1 2 3 4 100 तक, सॉरी 99 तक आएगी। हाँ, 99 तक। और आपके लिए भी 99 तक ही प्राकृत संख्याएं हैं 100 से कम, और मेरे लिए भी है। तो ये क्या है, एक हमारा समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह, ये भी एक समुच्चय है। कैसे कि आप लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित सभी उपन्यास आप लिख रहे हो, और उस साइड मैं भी लिख रहा हूँ सभी उपन्यास। तो आपके भी उपन्यास सेम होंगे और मेरे भी उपन्यास सेम होंगे, क्योंकि जब उन्होंने लिखे ही लिमिट है तो हम भी लिमिट ही लिखेंगे। आगे पीछे भले ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उपन्यास हम लिखेंगे सारे, तो उसमें भी सभी आएंगे। तो ये हमारा क्या है, एक समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये क्या है हमारा, जो समुच्चय नहीं है। तो बहुत अनंत होते हैं, कहाँ तक जाओगे आप। समुच्चय वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं कि हाँ भाई 1 2 3 4, बस 4 तक है, हमने गिन लिया, पुष्टि हो गई। अब अनंत तक पहुंच गए तो ये समुच्चय नहीं है। अनंत तक नहीं जाना चाहिए, कि हमको एक लिमिट दी गई हो। जैसे इसमें दिया गया था हमारा, कहाँ गया वो क्वेश्चन, 100 से कम। इसमें पहले लिमिट दे दी भाई 100 से कम है और प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब 100 से कम संख्याएं होती तो वो भी समुच्चय नहीं होता। कि 100 से कम तो माइनस हजार माइनस करोड़ बहुत होते हैं, तो वो जो हमारा समुच्चय नहीं होता। तो इस स्थिति में हमारा ये भी जो है समुच्चय नहीं है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो ये अध्याय हमारा, इसमें जो आने वाले प्रश्न है इनका संग्रह, तो ये भी समुच्चय है। क्योंकि लेख मान लो 1000 क्वेश्चन है तो 1000 ही गिन तो सकते हैं हम उसको। 1000 क्वेश्चन हम गिन लेंगे, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो पता है 1000 तक कितना है। और इसमें है तो ऐसा तो नहीं है कि अनंत क्वेश्चन है, इनफाइनाइट क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है। है तो मतलब 1000 होंगे कम से ज्यादा, 2000 होंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना, तो गिन तो सकते हैं हम इसको। तो ये भी हमारा क्या है, एक समुच्चय है।
विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब क्या होता है कि ये इसमें किसी कोई कहता है कि ये समुच्चय नहीं है और कोई कहता है ये समुच्चय है। तो ये बच्चों समुच्चय है, क्योंकि जो हमारे मतलब साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि मतलब जो सबसे खतरनाक जानवर है मतलब सभी जानवरों का एक संग्रह बना रखा है कि हाँ भाई हमारे जो पृथ्वी है इस पर इतने जानवर है और इतने जानवर खतरनाक है। उन्होंने गिन रखे हैं कि इतने जानवर खतरनाक है हमारी पृथ्वी पर, जो गिन रखे हैं तो इसलिए बात है कि ये हमारा क्या है, ये समुच्चय है। तो आप इसके पहले समुच्चय की लिखिए केस कि समुच्चय कब कब बनता है। पहला समुच्चय बनता है जब हम उसकी गिनती कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। दूसरा है पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति न हो। ये मोटी मोटी आप बात जो है ध्यान रख लीजिए, तो आप समुच्चय के बादशाह बन जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि मान लें कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6, तो इसके स्थानों में ये या ये भरिए। तो ये जो चिन्ह है ये क्या दर्शाते हैं, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। इसको इसको बोलते हैं हम डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है कि जो मान लो कि एक है तो एक इस ए में है नहीं है, तो एक है ए, एक जो है ए में बिलोंग करता है, तो लिख देंगे हम हाँ भाई एक जो है ए में बिलोंग करता है। अब यहाँ पे नो है, अब नो में ए बिलोंग नहीं करता, इतनी सी बात है, यहाँ बढ़ते हैं हम इसको। अब 5 है, 5 क्या इस ए में है, देखिए आप ध्यान से 5 इस ए में है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 ए में है, तो हम इसको सीधा से भर देंगे कि हाँ भाई 5 जो है ए में बिलोंग कर रहा है। और 8 है, 8 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं है, 8 इसमें नहीं है, तो हम इसको कर देंगे डज नॉट बिलोंग। 0 है इसमें, 0 भी नहीं है। 4 है, 4 है। 2 है, 2 भी है। और 10 है, 10 इसमें नहीं है। इतना सिंपल सा आपका दूसरा क्वेश्चन था, बस इसमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के जो थे इसमें साइन लगा देती। बिलोंग्स टू मतलब होता है कि मतलब कोई चीज के अंदर है, और डज नॉट बिलोंग टू होता है इसके अंदर वो चीज नहीं है, इसके अंदर काट का निशान लग गया कि वो चीज उसमें नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम इसका 3 करते हैं, चलिए देखते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं हमारा कि इन सब का क्या है, रोस्ट और रोप लिखें। ये क्या है, ये है एक्स, एक्स एक पूर्णांक है और एक्स -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। सीधी सी बात हम इसको लिख देते हैं कि a बराबर क्या है, -3 से क्या है बड़ा है, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। -3 से क्या है बड़ा है, 7 से क्या है छोटा है। ठीक, दूसरा डी बराबर एक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम क्या है एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं कि बी बराबर 1 2 3 4 और 5, 6 से कम है। अगर 6 के बराबर भी कहता, 6 से बराबर है कम है, तो हम इसमें 6 लिखते, और 6 के इससे बराबर नहीं गई तो हम इसमें 6 नहीं लिखते। एक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका योग 8 है, 2 अंकों की, जिसमें 2 अंक हो, एक ऐसी संख्या है जिनका योगफल क्या हो 8 हो। तो देखते हैं तीसरा, हम इसको देखते हैं कि सी कहता है हमारा 2 अंकों की संख्या, तो उससे पहले लिखते हैं 7 और 1। ठीक है, 7 और 1। दूसरा क्या है 7 1 और 7। तीसरा क्या है 6 और 2। दूसरा क्या है 2 और 6। पांचवा क्या है
5 और 3, 3 और 5, 4 और 4, 4 4 2 बार आ गया, एक बार लिख लीजिए। 4 और 4 और क्या होगा इसका, और इसमें होगा 3, 5 और 3 हो गया हमारा, बस यही है शायद। और आपको क्या लगे तो आप इसको लिख लेना, ठीक है। चौथा देखते हैं, एक एक्स एक अभाज्य संख्या है जो कि क्या है 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या जो कि 60 की भाजक है, तो क्या होगा 2 3 5, डी बराबर 2 और 3 है 5। ये संख्या ऐसी है जो खुद के अलावा किसी और से भाग नहीं जाती। 2 से 60 का भाग चला जाएगा, 3 से 60 का भाग चला जाएगा, 5 से 60 का भाग चला जाएगा। अच्छा देखते हैं, ये कहता है एफ, सॉरी 5वां, ये कहता है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री के शब्दों का समुच्चय लिख दो। ई बराबर ट्रिग्नो में टी दोबारा आ गया, टी और टी, टी लिखेंगे, आर भी आ गया, वाई नहीं आया। ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का समुच्चय। अब छठा है हमारा बेटर शब्दों का समुच्चय। क्या है बेटर शब्दों का समुच्चय, लिख देंगे एफ इजिकल टू बी ई टी, ई लिखेंगे, टी नहीं लिखेंगे, और बी ई टी आर। ये हो गया हमारा बेटर शब्दों का समुच्चय। इतनी बात आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और आगे के हम प्रश्न करते हैं। हम आगे का प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय का निर्माण रूप, मैंने पहले से ही इसका आंसर लिख रखा है, क्योंकि मतलब अब आपको मैं सही से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कैसे लिखा है। देखिए कह रहा है 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये क्या है 3 6 9 12। अब इसमें क्या दे रखा है, लिखा है हमने कि एक्स एक्स बिलोंग है 3n है, n एक नेचुरल नंबर में ले रखा है हमने, और जो कि 1 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या बराबर है। बताता हूँ आपको, x क्या है हमारा 3n है, n क्या है कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है जो कि 1 से बड़ी है और 4 से क्या है छोटी है। तो हम यहाँ मान लगते हैं 3n है, क्या रखा है हमने 3n, 3 गुणा 1 इजिकल टू 3, ठीक है। 4 का रखना है हमें, 3 गुणा 2 इजिकल टू 6, 3 गुणा 3 इजिकल टू 9, और 3 गुणा 4 इजिकल टू 12। 3 6 9 12, 3 6 9 12। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये देखा है हमको 2 4 8 16 और 32, और इसमें क्या है देखो, इसमें क्या हमको क्या दिख रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो हमने क्या रखा है इसमें 2n है, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जो घात कहां तक जा रही है 5 तक जा रही है। 2 की n, 2 की n, 2 की n यानी एक देखते हैं वहां पे 2 आ गया, 2 की 2 4 आ गया, 2 की 3 8 आ गया, 2 की 4 16 आ गया, 2 की 5 32 आ गया। 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, ठीक है। तीसरे क्या रखा है हमको 5 25 125 और 625। इसमें क्या दे रखा है हमको देखो, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 25, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। इसमें क्या हो रहा है उस चीज का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एक्स एक्स क्या है 5n है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n में जो हमने लिया है वो नेचुरल नंबर में लिया है, और 1 से बड़ा और 4 से छोटा है। देखिए आप x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 5 क्यूब 625, 25 125 625, 5 25 125 625, ठीक है। अब ये क्या है 2 4 6 कहां तक चली गई अनंत तक चली गई, कहां तक गई है अनंत तक गई है। तो हम इसको कहा क्या लिखेंगे, ये क्या है 2 4 6, 2 4 6 क्या है सम प्राकृतिक संख्या है।
एक्स एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, बस। ये क्या है, 1 4 9 अनंत 100 तक गई है। इसमें आप देखो ये प्राकृतिक भी है और भाई सम भी है, विषम भी है। देखिए आप एक बार 1 4 9 100 तक गई है। तो अब हमको इसमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, ये कैसे हो रहा है। देखिए इसमें क्या है, एन का स्क्वायर हो रहा है। अरे एन क्या है, नेचुरल नंबर है। एक से बराबर बड़ा और 10 से छोटा या बराबर है। ठीक है, एन का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे, एक आया। ठीक है, 4 का स्क्वायर, सॉरी, एक का 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 आया। 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 आया। 4 का करेंगे, 16 आया। ऐसे कहाँ तक करना है, वो 10 तक करना है। ठीक है, 10 का स्क्वायर आया कहाँ तक, 100 आया। बस आप इसको उतार लीजिए, बहुत आसान है, सब मुझसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला इसका क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी बहुत आसान है। तो मैंने आगे क्वेश्चन देखे हैं, मैं लिखे नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है वो आपको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। HW वो आपको होमवर्क में करना है और उसका फोटो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भेजना है, जो कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कि साइको क्लासेस। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, इस पे आपको मेरे को भेजना है। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मेरा नंबर ले लीजिए। इस पर आप, सॉरी ये नंबर नहीं, गलती हो गया, 50। ठीक है, इस पे आप ओनली व्हाट्सअप कॉल कर लीजिए, ओनली व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सएप पे मेरे को आप भेज सकते हो। आज जो मैंने होमवर्क दिया है इसका आपको इंस्टाग्राम पे साइको क्लासेस पे इसका फोटो मेरे को करके भेजना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको ये कराया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, धन्यवाद।